Hello students, good to all of you. So here I'm going to discuss chapter 2 of H.C. Verma, Physics and Mathematics. So I'm starting with the in-text questions. That is question 1 there. Two vectors equal magnitude A makes angle theta with each other. Find the magnitude and the direction of the resultant. So I hope आप resultant का formula जो है वो जानते हैं resultant निकालने का. That is a square plus b square plus 2ab cos theta. That is the value of formula to calculate the resultant of vectors. यहाँ पर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सो आई सिंपली पुट ए स्क्वायर. दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, सो आई सिंपली पुट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन फर्दर आगे लिखेंगे 2a इंटू ए, सीधा लिख लेते हैं इट इज़ 2a स्क्वायर कॉस थीटा. सो यहाँ से हमें रिजल्टेंट के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं 2a स्क्वायर को जो है वो कॉमन ले लेता हूँ एंड ब्रैकेट के अंदर अपने पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा. सो ये हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है. इससे हम फर्दर थोड़ा और जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लाइक ए स्क्वायर को हम बाहर ले जा सकते हैं, ओके, और इसे राइट कर सकते हैं लाइक ए रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. बट ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ. 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है. सो आई विल राइट इट एज 2 कॉस, जस्ट अ मिनट, इट कैन बी रिटन एज 2 cos square theta by 2. So it can be written as 2 cos square theta upon 2. तो यहाँ 2 से 2 जो है स्टूडेंट्स ये 4 बन जाएगा. सो एक्चुअली इट वाज बेसिकली cos square theta by 2. इस तरह से आप लिखेंगे. 2 2 4 देयर, रूट के बाहर चला जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज 2a और रूट के बाहर जाने पर cos square theta by 2 बन जाएगा cos theta by 2. So this is the value of resultant. That is, I am again writing, this is basically angle there. So it can be written as 2a cos थीटा बाय 2. सो दैट इज़ द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. सो सिंपली जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल किया आपने वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का, और इस तरह से आंसर आ जाएगा. और यहाँ पर आपने 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लाइक दैट, एंड देन सिंपली सॉल्व कर दिया. उसके बाद हमसे पूछा गया है जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन पूछी गई है. तो आपने अगर कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा tan बीटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. इस तरह से अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला यूज टू गेट द. यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उनके नाम ए और बी हैं, उनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो वेक्टर दे के रखे हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली सेम ही है. सो ए मैग्नीट्यूड है, तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा. वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो थीटा ही है. सो यहाँ लिखा जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा. ओके स्टूडेंट, सो इट कैन बी रिटन एज ए साइन थीटा, एंड यहाँ पर हम ए को जो है वो कॉमन ले सकते हैं एंड अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा. सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. फर्दर जो है हम यहाँ पर फिर से आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का. लाइक ये है साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 and can be written as cos theta by 2. This is the identity for the sin theta. Sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. और ये हमने ऊपर भी यूज़ किया 1 plus cos theta. It can be written as 2 cos square theta by 2. यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और लाइक इट इज़ cos square theta by 2. It can be written as, so इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और so it is sin theta by 2 cos theta by 2 students and divided by, it is cos square theta by 2. It can be written as cos theta by 2 and cos theta by 2. So a cos theta 2 कट जाएंगे. sin theta by 2 and it is cos theta by 2, ये बन जाएगा tan theta by 2. So यहाँ से मैं आंसर निकाल रहा हूँ tan बीटा इज इक्वल टू tan theta by 2. So यहाँ से we can say that beta is basically theta by 2. It is like that कि जो रिजल्टेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो एक्जैक्टली लाइक बिटवीन द टू वेक्टर्स, because beta is half of the theta. So that is the answer for the first question of that chapter number 2. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो सेकंड जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से है. दो वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका 5 यूनिट्स एंड 60 डिग्री पर है ईच अदर.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सम का मतलब है, लेट सपोज दो वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है बट 60 डिग्री पर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकालने का मतलब हमें बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब लाइक इट इज़ डिफरेंस मीन्स ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। ओके, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स ए प्लस माइनस बी। तो पहले हम सम का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि सिंपली रहेगा, जिसे मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, जो कि सिंपली रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो आई विल पुट द वैल्यूज देयर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 और आगे स्टूडेंट्स जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में वो है 60 डिग्री। सो cos 60 का वैल्यू है हाफ। सो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो ये हमारे पास बच जाएगा बेसिकली रूट बेसिकली 25 प्लस 25, 2 से 2 कट गया है, सो इट इज़ 25। सो इट इज़ रूट 75 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट रूट 75 इज़ द आंसर। और ये जो आंसर आ रहा है वो सम के लिए आ रहा है, लेकिन हमें पूछा है डिफरेंस का भी निकालना है, तो मैंने कहा डिफरेंस का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो 60 डिग्री था। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ऑब्वियसली लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड अगर मैं बी वेक्टर की बात करता हूँ तो मान लीजिए बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दोनों के बीच में जो गिवन एंगल है वो है 60 डिग्री। लेकिन अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का। सो दिस इज माइनस बी वेक्टर, ऑब्वियसली बी के जो अपोजिट होगा वो माइनस बी वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री। सो इसका मैं ध्यान रखना है क्वेश्चन में फॉर्मूले में यूज़ करते वक्त। सो ए और माइनस बी, ओके, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहेगा वो इस तरह से रहेगा। अगेन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 और यहाँ लिखा जाएगा कॉस 120 डिग्री। सो ये आ जाएगा अपने पास 50 प्लस 2 इंटू 5 और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 50 एंड इट इज़ माइनस 25। तो ये सॉल्व करने पर अपने पास जो है वो रूट 25 बचेगा और 25 सिंपली अपने पास 5 आ जाएगा। सो 5 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5 न्यूटन का फोर्स जो है पार्टिकल पर लग रहा है अलॉन्ग अ डायरेक्शन मेकिंग 37 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो लेट्स सपोज दिस इज सम फोर्स एंड इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और इट इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल along a direction making 37 डिग्री विद द वर्टिकल। सो लेट्स सपोज दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन और इसने इसके साथ बना के रखा है 37 डिग्री का एंगल। हमसे फोर्स का कंपोनेंट पूछा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली सो एफ जो है वर्टिकल सा 37 बना रहा है, तो एफ का वर्टिकल में जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज बेसिकली एफ कॉस 37 डिग्री, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो सिंपली निकाल सकते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा एफ कॉस 37। सो एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स अपने पास दे के रखी है, एफ की वैल्यू दे के रखी है 5 न्यूटन। ओके, एंड कॉस 37 की वैल्यू रहती है 4/5। सो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37। बट बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसमें एग्जैक्टली जो दिया गया था आई थिंक उससे ये 5 न्यूटन लिख दिया मैंने यहाँ पर। बेसिकली जो प्रॉब्लम में दिया गया है वो 10.5 दिया गया है, एफ की वैल्यू जो है वो 10.5 न्यूटन है। तो उसे भी आप सिंपली इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो उस केस में जो कंपोनेंट हो जाएगा 10.5 इंटू कॉस 37। तो ये बन जाएगा 10.5 और कॉस 37 वही जो वहाँ लिखा गया है 4/5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा इसका, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट इन द एग्जैक्ट क्वेश्चन इट इज़ बेसिकली 10.5। जो डाटा है वो 10.5 न्यूटन का है, बट करना इस तरह से है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। समटाइम स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट वर्टिकल कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट। बेसिकली आपकी फोर्स ने जो है एंगल जो है 37 वर्टिकल के साथ बनाया है। सो जो कंपोनेंट आपका जिसकी तरफ आपने एंगल बनाया है वो आपका कॉस कंपोनेंट है एफ कॉस 37। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में बेसिकली 12 न्यूटन की फोर्स है, पार्टिकल पे लग रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, बट पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है बाय 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द वर्क डन। सो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है क्वेश्चन में
कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला रहता है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो एफ डॉट आर इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स है 12 न्यूटन का. अगर मैं यहाँ पर लाइक एंगल की बात करता हूँ, इसे मैं ओपन करता हूँ, एफ डॉट आर इज एफ आर कॉस थीटा. सो फोर्स है 12, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 2, बट जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है. तो इन दोनों में जो एंगल है वो 180 डिग्री है. सो विल राइट हियर एज कॉस 180 डिग्री. सो इट इज़ 12 2 24, कॉस 180 इज -1. सो इट इज़ रिटर्न एज -24. वर्क की जो यूनिट है वो जूल है. सो -24 जूल का यहाँ पर वर्क हुआ है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 की तरफ. सो ए वेक्टर गिवन है हमें, उसका वैल्यू है 5 यूनिट्स और बी वेक्टर 6 यूनिट्स. उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका वैल्यू है 15 यूनिट्स. उसका जो मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स. फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ओके, सो उनका जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का गिवन है क्वेश्चन में 15, और ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का मैग्नीट्यूड 6 है, और हमें उनके बीच में एंगल निकालना है. सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 5 6 30, सो इट कैन बी रिटन एज 15/30 इज इक्वल टू साइन थीटा. सो यहाँ से सॉल्व करने पर साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है. सो साइन थीटा की वैल्यू जो हाफ है स्टूडेंट्स वो रहती है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो या थीटा का वैल्यू 150 डिग्री हो. सो एट बोथ एंगल्स साइन का वैल्यू जो है वो हाफ होता है. सो थीटा 30 डिग्री और 150 डिग्री आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स. ओके, लेट सपोज दिस इज वाई और दिस इज एक्स. सो हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे अलग अलग पोजीशन पे, जैसे पूछा है x2 पर पूछा है, x6 पर पूछा है और x10 पर पूछा है. सो आई विल एक्सप्लेन द ग्राफ. यहाँ पर अपने ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर. सो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ओके, स्लोप ऑफ द ग्राफ. सो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो सकता है सिंपली tan थीटा से भी हम स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ पर x2 की बात करता हूँ, देखिए x2 पर मैंने यहाँ पर ग्राफ बना के रखा है, लाइन बना के रखी है. तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप इज बेसिकली द tan थीटा. ओके, सो यहाँ पर जो एंगल है स्टूडेंट इसका नाम हमने θ1 रखा है. सो tan θ1. सो मैं स्लोप फाइंड आउट करना हूँ, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना हूँ एट x इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना हूँ. तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू रहेगी दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो से दैट डी वाई बाय डी एक्स. सो यहाँ पर tan θ1 लाइक दिस इज योर परपेंडिकुलर, दैट इज योर ए बी. सो इस ए बी की जो वैल्यू है बेसिकली ग्राफ में 5 है, और ये जो अपना जो बेस है यहाँ पर -2 से 2 तक का दैट इज पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट सी. इस पॉइंट का नाम सी है ग्राफ के अंदर, जो बुक में ग्राफ मेंशन्ड है. सो -2 से लेकर के +2 तक जो है वो 4 है. सो 5/4 इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, और ये जो स्लोप है दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप. ओके, पॉजिटिव स्लोप आपको दिख रही होगी ग्राफ के अंदर. सो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज 5/4 रेट ऑफ चेंज. और अगर यहाँ पर पूछा गया है एट x इक्वल टू 6 पर भी, तो पहले हमने 2 पे निकाला. अगर x इक्वल टू 6 पे आप देखते हैं, स्लोप देखते हैं, tan थीटा देखते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है ये 6 पॉइंट पर जो है इट इज़ द मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ. ओके, सो मैक्सिमा पर जो स्लोप है वो 0 होती है. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 6. और अब बचता है हमें निकालने को x इक्वल टू 10. देखिए ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लाइक जिस तरह जैसे लेफ्ट साइड से शुरू होता है वैसे ही राइट साइड में उसका जो स्लोप रहता है वो सेम रहता है. तो x इक्वल टू 10 पर भी, x इक्वल टू 10 पर भी अगर हम यहाँ देखते हैं दिस एंगल इज θ2. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालने जाते हैं, tan θ2 निकालने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4. बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पर जो स्लोप है वो एक नेगेटिव स्लोप है. सो यहाँ पर जो स्टूडेंट स्लोप है उसकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन इट इज़ अ नेगेटिव स्लोप. आप देख पा रहे हैं दिस इज अ नेगेटिव स्लोप. सो आंसर इज रिटन एज tan θ2 इज इक्वल टू -5/4. सो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप मीन्स रेट ऑफ चेंज. लाइक अगर आप इस तरह से ग्राफ देख रहे हैं y और x के बीच में, सो दिस इज इंक्रीजिंग, और बेसिकली दिस इज अ स्लोप देयर, और बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप. मैं ये नहीं कहूँगा इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्लोप, बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप. सो लाइक, और बट यहाँ पर ऐसा है कि इस तरह से आपका ग्राफ चल रहा है, इस तरह से ग्राफ चल रहा है. सो दिस इज़ मैक्सिमा. तो यहाँ पर जो स्लोप था वो 0 था, और यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाला, और यहाँ भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करके
तो जो रेट ऑफ चेंज था वो लाइक मैक्सिमा के लेफ्ट में भी वैसा ही था, राइट में भी वैसा ही था। तो जो वैल्यू आई कोऑर्डिनेट 2 पर वो आया 5/4 और यहाँ भी आया 5/4, बट इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और वाई का वैल्यू हमें देख रखा है e⁻x sin x। सो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल का। सो इन दैट रूल वी फर्स्ट टेक द फर्स्ट टर्म को वैसे लिख लेते हैं, डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड टर्म। सो इट इज सेकेंड टर्म इज बेसिकली sin x, and then we write the sin x as it is, or we will differentiate the e raised to power x. So using the product rule we'll solve this. So e raised to power x वैसे रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x वैसे लिखा जाएगा, और e x का डिफरेंशिएशन रहता है e x। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा e x इज कॉमन, सो अंदर बचेगा cos x प्लस sin x, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx।